Dear students, question is the drain cleaner Dranex contains small beads of aluminium which reacts with caustic soda to produce dihydrogen. What is the volume of dihydrogen at 27 degrees Celsius and 1.013 bar that is produced when 0.27 gram of aluminium reacts? बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास ड्रेनिक्स नाम का ड्रेन क्लीनर है जिसमें कि एल्यूमिनियम के स्मॉल बिट्स प्रेजेंट है। एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है कॉस्टिक सोडा के साथ और प्रोड्यूस करता है डाइहाइड्रोजन। ठीक है, रिएक्शन भी गिवन है हमें उसकी। और बोला गया है कि अगर 0.27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करेगा एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 1.013 बार, देन हाउ मच ml ऑफ वॉल्यूम इज प्रोड्यूस। तो कितने ml H2 बनेगा हमें बताना है। ठीक है, गिवन रिएक्शन इज 2Al plus 2NaOH plus 2H2O, it will produce 2NaAlO2 plus 3H2। बच्चों अगर गिवन कंडीशन में देखें तो 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट वेयर एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट है 27, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 into 27 दैट इज 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम reacts with caustic soda and produce 3 moles of H2, and we know 1 mole of gas occupy 22400 ml of वॉल्यूम। तो हमारे हाइड्रोजन के 3 मोल्स है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा दैट इज 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस्ड 3 into 22400 ml of H2, and we have given weight of aluminum as 0.27 gram. Then 0.27 gram of aluminum will produce 3 into 22400 into 0.27 divided by 54 ml of H2। तो 0.27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट करके इतने ml of H2 प्रोड्यूस करेगा। आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वी गेट वॉल्यूम एज 336 ml of H2 is produced। ठीक है, इसे हम V1 कंसीडर कर लेते हैं और हमारे पास T1 है 273 केल्विन एंड P1 इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यह स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन है। ठीक है, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हमें वॉल्यूम मिला है 336 ml। अब हमें फाइंड आउट करना है एट गिवन टेम्परेचर प्रेशर पे, एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो उसे हम T2 कंसीडर करते हैं। T2 कितना दिया हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस, इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 300 केल्विन। प्रेशर दिया है हमारे पास 1.013 बार, इसे एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है तो इट विल बी 1 एटमॉस्फेयर। कन्वर्जन की बात करें तो अगर डिग्री सेल्सियस का केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हो जाएगा 27 प्लस 273, तो ये हो जाएगा केल्विन में। ठीक है, और प्रेशर की बात करें तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 बार होता है। तो हमारे पास T2 है, P2 है, V2 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, और V2 का यूनिट है इन ml। नाउ वी हैव फॉर्मूला PV इज इक्वल टू nRT। अब हमारे पास दोनों कंडीशन में देखें तो n और r तो कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे PV बाय T को इक्वेट करेंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशन के लिए इट विल बिकम P1 V1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय T2। और हमें यहाँ से V2 की वैल्यू फाइंड आउट करने हैं तो हम V2 को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं। V2 इज इक्वल टू हो जाएगा P1 V1 इंटू T2 डिवाइडेड बाय T1 इंटू P2। और हमारे पास इन सारे टर्म्स की वैल्यू है तो हम वैल्यू पुट करेंगे और V2 फाइंड आउट करेंगे। P1 इज 1 एटमॉस्फेयर, V1 हमारे पास आया है 336 ml, T2 हमारे पास है 300 केल्विन, P1 की वैल्यू है 273 इंटू P2 की वैल्यू है 1, that is 1 atmosphere. After calculating these, we get answer 369.23 ml of dihydrogen is produced when 0.27 gram of aluminum react with caustic soda at 27 degrees Celsius and 1.013 bar pressure. This is the final answer.
और इसके नियर अबाउट कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? ऑप्शन बी। देयरफॉर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।